क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद अख्तर। क्या घटना होती है? और ये कल की बात है। ये वो चाबी बनाने के नाम से आवाज़ लगा रहे थे दो सरदार। तो मेरे अलमारी की चाबी बहुत दिन से ख़राब थी और इत्तेफाक मेरे दिमाग ने नहीं काम करा कि मेरे इसमें पैसे रखे लड़की की शादी के। मैंने कहा लाओ यार चाबी बनवा देते, कभी कभी सब्जी उब्जी लेने जाते हैं। मैंने उनको बुला लिया, बस उन्होंने आए और उन्होंने एक रुमाल सा झाड़ा मेरे मुँह पे। चाबी लगाई, मैंने चाबी भी ऐसे बनाने लगे और ऐसे कुछ ऐसा कर दिया। फिर हम दोनों बाप बेटी बेखुद हो गए। वो हमें देख रहा है कि ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर करा के पैसे इधर कमीज के अंदर उन्होंने डाले, पूरी गड्डियाँ, थैला भी अपना वो यहीं छोड़ गए। जो हमने पुलिस के हवाले कराया वो उनका थैला जो चाबी बनाने का था। सीसी कैमरे वाले थे, पुलिस वाले, उन्होंने यहाँ से लेके 40 फुट तक वो गए, वहाँ तक उनको कैमरे मिला। वहाँ से वो ई रिक्शे में बैठे, उन्हें अच्छी तरीके दौड़ते हुए देखा। उनके पेट के कमीज के अंदर ऐसे पैसे हैं, गड्डियाँ, वो लेके भाग रहे हैं। घर में सभी मौजूद हों, घर में सभी जाग रहे हों, या कहें दिल्ली के अंदर हुई सम्मोहन वाली चोरी, या कहें दिल्ली में हुई अनोखी चोरी, किस तरीके से घर में सभी लोग मौजूद हैं उसके बावजूद भी चोरी हो जाती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ चाणक्य पैलेस पार्ट 1 में, जहाँ पर दिन दहाड़े दोपहर 1 बजे चोरी हो जाती है। चोरी जो है घर के मुखिया के आंखों के सामने होती है और उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाता। आइए जुड़कर जानते हैं क्या था पूरा मामला और किस तरीके से ये सभी के लिए एक सीख है कि क्या काम कैसे करें, इस तरीके की चोरियों से बच सकें। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद अख्तर। क्या घटना होती है? और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? मेरे परिवार में मेरी लड़की है और एक मैं हूँ, और एक लड़का है ड्यूटी पे जाता है। ड्यूटी पे जाते हैं। और बहू है? बहू है, वो उसका आदमी नहीं है, बच्चे हैं, वो भी ड्यूटी पे जाती है। वो भी ड्यूटी पे जाती है। घर के अंदर उस समय जब चोरी की घटना होती है उस समय आप मौजूद थे? मैं मौजूद था, मेरी लड़की मौजूद थी, दोनों। और दो पोते बच्चे नीचे थे वो मौजूद थे। हाँ। क्या कुछ घटना होती है, किस तरीके से चोरी की जो पूरी वारदात होती है, क्या होता है, कितने तारीख की घटना है ये? ये कल की बात है। ये वो चाबी बनाने के नाम से आवाज़ लगा रहे थे दो सरदार। तो मेरे अलमारी की चाबी बहुत दिन से ख़राब थी और इत्तेफाक मेरे दिमाग ने नहीं काम करा कि मेरे इसमें पैसे रखे लड़की की शादी के, और मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा पता नहीं दिमाग में क्या आई, और मेरी उम्र के हिसाब से या कैसे किसी वजह से मैंने कहा लाओ यार चाबी बनवा देते, कभी कभी सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो चाबी इसकी बाहर से बन जाना चाहिए। मैंने उनको बुला लिया, बस उन्होंने आए और उन्होंने एक रुमाल सा झाड़ा मेरे मुंह पे। चाबी लगाई, मैंने चाबी भी ऐसे बनाने लगे और ऐसे कुछ ऐसा कर दिया। फिर हम दोनों बाप बेटी बेखुद हो गए और वो बाहर की चाबी ना बना के। मतलब जब उन्होंने रुमाल झाड़ा, आपकी बेटी और आप इसी कमरे में मौजूद हाँ, थे? यही दोनों जने बैठे इसी जगह सामने। लेकिन वो हमें देख रहा है कि ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और वो कर करा के पैसे इधर कमीज के अंदर उन्होंने डाले, पूरी गड्डियाँ, और लेके थैला भी अपना वो यहीं छोड़ गए। जो हमने पुलिस के हवाले कराया वो उनका थैला जो चाबी बनाने का था। किस तरीके की एक्टिविटी थी कि मतलब ये इससे पहले भी मतलब इस घर में वो आए थे या इस गली में पहले भी आए हैं वो चोर? वो गली में अक्सर घूमते रहते थे, वो चाबी बनाने के नाम से। अक्सर वही लोग थे? हाँ, वही लोग थे। उनको मैंने सीसी कैमरे में पुलिस ने देखा है कि हाँ वही थे। मैंने पहचान भी लिया उनको, मेरी लड़की ने पहचान लिया। वो सीसी कैमरे वाले थे, पुलिस वाले, उन्होंने यहाँ से लेके और 40 फुट तक वो गए, वहाँ तक उनको कैमरे मिला। वहाँ से वो ई रिक्शे में बैठे हैं, उन्हें अच्छी तरीके दौड़ते हुए देखा। उनके पेट के कमीज के अंदर ऐसे पैसे हैं, गड्डियाँ, वो लेके भाग रहे हैं। 5 लाख रुपए कहाँ से आया आपके पास? 5 लाख रुपए मेरे पास, जो मैंने एक मकान था मेरे पास 80 गज का, और लड़की की शादी करनी थी, कुछ मुझ पे कर्जा था तो मैंने उसको बेचा। फिर ये मकान मैंने लिया, कुछ 10-15 लाख रुपए मैंने बचे, कुछ कर्जे में लगाए, कुछ मेरा बीमारों में ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन है, और कुछ 5 लाख रुपए लड़की के लिए रखे थे शादी के लिए। बस यहाँ से यही पैसे थे मेरी निजी कमाई कोई नहीं है। निजी कमाई। तो 5 लाख रुपए इसी अलमीरा के अंदर अलमारी में इसी जगह रखे हुए थे। इसी जगह क्या मतलब किस तरीके की एक्टिविटी होती है और क्या वो कर रहे होते हैं? चोर कितने चोर होते हैं वो दो थे। दो थे क्या? एक बैठा रहा, एक ही ने काम किया। एक ने काम किया है। एक मेरे बगल में बैठा रहा, वो यहीं पर बैठा हुआ? यहीं पे मेरे जैसे आप बैठी हैं ऐसे ही बैठा हुआ था। अच्छा, अब मैं जहाँ बैठा हूँ यहीं मैं बैठा हूँ। इस जगह वो चोर आराम से काम कर रहा है। क्या एक काम कर रहा था वो? हाँ, वो इस किवाड़ को ऐसे करके इसने बंद कर दिया था यहाँ से। हाँ, इस किवाड़ को, इस किवाड़ खोल ली थी उसने। ये इस तरीके से खुला हुआ और था? ये किवाड़ में ताला ऐसे करके मार दिया था उसने, ताकि ये खुलने ना पाए। ताला मार दिया था? हाँ, चाबी थी उसके पास, और वो ऐसे झुक के यूँ करके ऐसे
तो कुछ मतलब कुछ हिलक गया, ऐसे करते करते वो यूँ से निकालता था, अंदर मुंडी करके छोटे कद का था, अब वो इधर डाल रहा था, इधर डाल रहा था। मुझे भी लग रहा कुछ कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, अकेला ये तो मुझे मारना दें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसे दहशत भी मुझे हो रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आपने ये भी बताया कि वो चोर कह सकते हैं जो चाबी बनाने वाले थे वो एक दिन पहले भी आए थे। एक दिन पहले आए थे एक दिन पहले क्या करने आए? वो एक दिन पहले चाबी के बहाने मतलब बुलाया था मैंने, आपने तब वो हाँ मतलब चाबी बनाने के लिए बुलाया था हाँ आपने? मैंने बुलाया, तब वो 15-20 मिनट लगे रहे। फिर उनकी उनकी हरकतें मुझे ऐसी लगी कि वो शायद बंदे ये सही नहीं है। ठीक, वो किसी तरीके से मैंने उनको चालू कर दिया। वो खुद ही कहने लगे हम तो चाबी आज नहीं बनेगी, कल बनेगी। मैंने कल रहने दो, तुम अपनी चाबी बनवाएगी, पैसे लो, मुझे नहीं कराना काम। मैंने अपने छोटा पोता था उसको बोल भी दिया गेट पे। शक पहले ही दिन हाँ शक हो गया, पहले ही दिन हो गया था। मैंने अपने पोते से कहा, मैंने कहा बेटा ये सरदार आएंगे, इनको घर में नहीं घुसने देना, ठीक। और मैं तो रहता हूँ, मैं तो घर ही में रहता हूँ। मैं यहाँ था, वो आए 1 बजे, पौने 1 बजे के टाइम। ये 1 तारीख की पहले घटना हुई कि 1 तारीख 1 को तारीख को सरदार वो जी आए आते हैं थे, घर में, और उसके बाद मतलब ये चेक करके जाते हैं, उस दिन कोई काम नहीं करते और समय जाया करके चले चले जाते जाते हैं। तो उसके बाद 2 तारीख को जब वो आते हैं उस दौरान आप कहाँ थे? मैं ऊपर था, पोता मेरा नीचे था। उसको उन्होंने घंटी मारी तो उन्होंने कहा भाई हम गेट ऐसे नहीं खोलेंगे, हमारे दादा ने मना करा है। तो बच्चा था, बोला यार तुम्हारे दादा ने तो फ़ोन करके हमें बुलाया है, तुम क्यों नहीं गेट खोलोगे। तो उन्होंने सोचा दादा ने बुलाया, तो बेचारा उनका बाप तो मर चुका, वो मेरी सारी बातें मानते हैं बेचारे। उन्होंने सोचा दादा की ने बुलाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने गेट खोल दिया, वो दोनों एकदम अंदर आए। जब वहाँ से आवाज़ मेरे पोते की आ रही कि ये मतलब काम करने के लिए ऊपर आ रहे हैं, तब मैं अच्छा, उसने ये नहीं बताया मुझे कि ये वही आदमी है या मतलब ये चाबी बनाए वही हाँ, अंकल जी हैं, हाँ, दूसरे हैं। हाँ। तो वो उसने बोला, मैं नीचे उतरा, मैंने कहा देखो कौन आया है। जब मैं आधे जीने में उतर गया तो उनके मैंने देखे हालात हाव गलत थे, और हम बाप बेटी थे, एक बच्चा था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा, मैंने उनको बोला तुम क्यों आए जब कल मैंने तुम्हें मना करा है। बोला नहीं नहीं हमें बनाने, हम किसी के पैसे हराम के नहीं खाते हैं। और वो धक्का देते हुए अंदर ही आ गए। तभी मुझे और भी शक हो गया। मैंने कहा यार ये धक्का दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे संग जान की बाजी लगाएंगे। फिर क्या होता है? फिर हम यहाँ बैठे, वो लगे थोड़ी 10 मिनट। रुमाल झाड़ा ऐसा कुछ? हाँ, एक उनकी जेब में था। मैंने कहा नहीं कराना का, मैं ऐसे जेब पैंट की जेब से रुमाल निकाला, ऐसे करके कंधे पे मारा। अच्छा। उसके बाद हम ऐसे हो गए जैसे मतलब सब कुछ वो कर रहे हैं, हम उनकी बात मानने लगे। और वो बैग भी यहीं छोड़ के चले गए, अपना बैग यहीं छोड़ के चले गए। कोई आपने उस दौरान का कोई वीडियो बनाया है कुछ इस तरीके की? नहीं कुछ नहीं। मैं पुलिस को मैंने बुलाया, पुलिस आई, बैग ले गई, वीडियो वही उसने वहाँ सीसी कैमरा देखा, सारा देखा, निकलते बैठते सब उन्हीं के पास है सारी चीज़। उन्हीं के पास। हाँ मेरे पास कुछ नहीं। तो इसी अलमीरा में, जैसे ये अलमीरा है, ये वाला लॉक खराब था ये आपका? बाहर वाला लॉक खराब था। तो ये लॉक खराब था, तो ये वाला लॉक उन्होंने कैसे खोला है? कैसे खोला वो तो वही जान सकते हैं। नहीं पता आपको? नहीं हमें पता नहीं। मुझे तो वो ऐसा करके गए थे इस तरीके से कि ये खुला रहा और इसमें लॉक करके, ताकि मैं उसको देख ना पाऊँ। जब वो बाहर निकल गए तो मैंने कहा यार ये तो लौट के भी नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने ऐसे देखा तो ये खुला हुआ है। अंदर डाला मैंने हाथ, तो उसमें लॉक लगा हुआ है। अच्छा। ठीक, उसमें लॉक लगा हुआ है। तो मुझे शक हुआ यार पैसे तो नहीं निकले, पैसे तो लॉक लगा। फिर भी मेरी तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने उसको भी खोला, देखा तो पूरा खाली है एकदम। अच्छा, और उन्होंने एक दिन पहले जब वो आए थे, जिस दिन पहले दिन आए थे, तो मैंने खोल के देखा सुबह को, सारे पैसे थे उसी दिन। अच्छा, चोरी इतनी सफाई से की आपको पता भी नहीं? पता नहीं चला बिल्कुल। आपकी आंखों के सामने चोरी? आंखें के सामने चोरी की उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि इसमें लॉक लगा हुआ था, उन्होंने किस तरीके से इसको लॉक को खोल लिया और अंदर चोरी का कर भी ली? खोल लिया। चोरी कर ली मतलब आवाज तक नहीं हुआ? कोई आवाज नहीं, उसने पता नहीं कैसे खोल लिया उसने। जबकि फिलहाल तो अभी ये आवाज भी हुई तो इसने ये जोर जोर से बजा रहा था, ये ऐसे 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 कर रहा था। इसमें हमें पता जब वो नहीं चला। इस तरीके से कर रहा था तो उसको, आपको जरा भी ये नहीं लगा कि वो अंदर चाबी खोल रहा लग रहा था मुझे, लेकिन मैं दहशत में था। है? दहशत में था कि मुझे कुछ मार ना देंगे, ये मार देंगे। मुझे लग रहा है ये दोनों हट्टे कट्टे मुझे मार देंगे, बाप बेटी को। अच्छा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। तो इस पूरी घटना ये कितने बजे की लगभग रही होगी? ये लगभग 1 बजे की होगी, लगभग 1 बजे की? हाँ 1 बजे की। मेरे खाने का समय वो होने वाला था, तो 1 बजे की थी। और उसके बाद में शायद सीसी कैमरे में भी देखा तो वो भी 1 बज के 6 मिनट बता रहे हैं कि निकलते हुए उनको देखा है। वो मुश्किल से 5 ही मिनट रुके,
अच्छा ये बताइए कि मतलब जैसे उन्होंने ये पूरा काम किया और चाबी को वहाँ अटकाया या जो भी कारण रहा, उन्होंने उस गेट को उसी में अटका दिया, तो आपने पूछा नहीं भैया जी आप कहाँ जा रहे हाँ हैं तो अभी? बोला इसका लीवर फंस गया है, मैं लीवर अभी 2 मिनट में बाहर गेट पे जाके लीवर। एक लीवर चेंज कराने जाता दूसरा भी चला गया। हाँ वो दो साथ साथ दोनों, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया, हम कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं उनसे तुम क्यों जा रहे हो। बोला हमारा ये बैग रखा है, हम गेट बाहर तक जा रहे हैं, अभी इसका लीवर सही करा के आ जाएंगे अंकल जी, कोई ऐसी बात नहीं, 2 मिनट का काम है। वो 2 मिनट के चक्कर में वो आई नहीं, बहुत देर हो गई। हमने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, आधा खुला है आधा बंद है, लीवर भी क्या है, ऐसे थैला भी यहीं पड़ा हुआ है। जब हमने देखा तो वहाँ साफ कर गया। तो उसके बाद जो मतलब उनके जाने के बाद कितनी देर बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ ठगी हो गई? गुमशुदा में कम से कम आधा घंटा भी लग सकता है, 20 मिनट में। हमें होश असली जो आया है आधा घंटा 15 मिनट बाद में ही आया। जब तक हम उस गुण में रहे, जो उन्होंने कुछ किया था या नहीं किया, कुदरती होगा, मैं ये नहीं कह सकता। कोई आपने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को कब बताया इस बारे में? हैं, मैंने जैसे ही मुझे समझ आई तो मैंने अपने पोते को बताया कि बोला मेरा बेटा कुछ ऐसा ऐसा हो गया, जल्दी अपनी मम्मी को बुला। इसने फ़ोन किया, मम्मी को बुलाया, फिर मैंने बहू से फ़ौरन उसी टाइम फ़ोन कराया, मैं अपने बेटे के पास, वो भी सर्विस करता है, तो वो वहाँ से ऑफिस से वो भागा। वो दोनों जने आधे घंटे 1 घंटे में सारे आ गए। पुलिस को एफआईआर फिर हम लड़कियों को लेके पुलिस के पास गए। हमें ये नहीं मालूम था 102 नंबर पे फ़ोन होता है आजकल, हम 100 नंबर पे करते रहे। खैर 100 नंबर पे भी हमारा फ़ोन चला गया। हम थाने गए, थाने जाने के बाद में हमने फिर उन्हें पूरी लिखत दी, सारी समझाई, तो उन्होंने कहा ठीक है हम अपना आदमी भेज रहे हैं, हम आपका फोटो, हम अभी एफआईआर नहीं लिखेंगे जब तक हमें फोटेज नहीं मिलेगी उनकी। फिर वो आए, इन्हें फोटेज वगैरह लेके चेक किया, 1 घंटा 1.5 घंटा और लग गया। फिर उन्हें सारी मिल गई, तब उन्होंने दिखाई हमें कि देखो ये बंदे हैं। उन्हें हाँ यही है। फिर गली मोहल्ले वालों को भी उन्होंने देखा, गली मोहल्ले में नहीं, सबको पहचान लिया उन्हें सबने, हाँ कि ये बंदे भागते हुए जा रहे थे, यही 2 बंदे थे। क्या नाम है आपका? शमा खान। समा खान। अच्छा तो क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, वो आते हैं उस दौरान आप जब वो घर में एंटर होते हैं तब आप कहाँ थे? मैं यहीं थी, इसी जगह पे थी। इसी जगह थे। मैं खड़ी थी, उन पे मुझे शक हो रहा था। देख रही थी मतलब ये चोरी के प्लान में है पूरे। लेकिन उन्होंने मुझे बहाने से, किसी बहाने से मुझे पानी के लिए भेज दिया। उन्होंने कहने लगे दीदी आप खड़े कैसे हो, बैठ जाओ। लेकिन मैं बैठने के लिए, मैंने कहा मैं सही ठीक हूँ। लेकिन फिर वो माने नहीं, उन्होंने बहाने से मुझे पानी के लिए भेज दिया। वो अपना काम कर रहे थे, मतलब कह रहे उन्होंने पानी पिला दो मुझे दीदी, पानी पीना। मैं पानी ले, हाँ पानी पी लिया था? हाँ पी लिया था उन्होंने। तब तक चोरी हो चुकी थी? हाँ चोरी हो गई, उसके वो बाद के उन्होंने पूरे पैसे मतलब रख लिए थे उनकी पॉकेट के अंदर, पूरे पैसे भरे हुए थे। मतलब उन्होंने कितने 5 लाख रुपए कहाँ अचानक से रख लिए? बैग था उनके पास? कमीज के इधर, कमीज के अंदर रख रखे थे उनके। शर्ट का ये बटन बटन खुला हुआ भी था, खुला उसका था, सदार का बटन भी उसी ये में खुला हुआ था। खुला हुआ था, उसके अंदर ही मतलब भर रहा था वो बनियान के पैसे। अंदर डाल रहे थे। ये बताइए आपने उनको देखा जब आए थे तब कैसे लग रहे थे, और जा रहे हैं तो कपड़े थोड़े से उठे हुए लग रहे होंगे, तो आपने तब नहीं कुछ बोला? नहीं, हम कुछ बोलने का मतलब बोल ही नहीं पाए, इतना मौका ही नहीं मिला कि हम डर गए थे इसी मारे कहीं वो मार ना दे हम लोग बाप बेटी को, कत्ल ना कर दें। कोई है नहीं घर में, कोई है नहीं घर में, इसी मारे कुछ नहीं बोल पाए। हालात ऐसे लग रहे कि मर्डर करने के प्लान में आए हैं। ये जो पूरी घटना थी, परिवार में बता रहे लगभग 3 से 4 सदस्य जो थे घर के अंदर मौजूद थे। ये वो अलमीरा है जिसमें से चोरी हुई 5 लाख रुपए जो थे इस अलमीरा में शादी के लिए रखा था। बेटी की इनकी शादी थी और उसके बाद पूरी घटना होती है। बताते बीते 1 तारीख को जो चाबी बनाने वाले आते हैं गली में, और उसी दौरान ये व्यक्ति जो है चाबी बनाने की बात करते हैं कि हमें चाबी बनवानी है। अगर आप भी चाबी बनवा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, या गली में कोई चाबी बनाने वाला या आपको किसी कारण चाबी बनवानी पड़ती है तो ज़्यादा बेहतर होगा आप नया ताला खरीदें, ना कि नई चाबी बनवाएं। देखिए किस तरीके से पूरी चोरी का शिकार हो जाते हैं। बता रहे इस व्यक्ति ने घर के अंदर इस तरीके से ये कहें कैद हो गए या सम्मोहन का शिकार हो गए, जिसके कारण ये कुछ बोल नहीं पाए। बता रहे चोरों ने एक रुमाल झाड़ा, उसके बाद ये बाप बेटी जो थे पूरी चोरी होते हुए देखते रहे। या कहें चोरी का पूरा चोरी जो इनके आंखों के सामने हो रही थी, पर ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 5 लाख की मोटी रकम लेकर चोर इनके आंखों के सामने से फरार हो जाते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप भी इस तरीके की ठगी का शिकार हुए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।